हेलो फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट है हमारे यूपीएससी आंसर की का। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसमें 113 सही हो जाएगा क्योंकि ये मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर इसी तरह स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो जो नागालैंड नहीं, सिक्किम जो है संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व में आया था, तो इसमें केवल दो सही हो जाएंगे, अरुणाचल और त्रिपुरा वाला। ये वाला गलत हो जाएगा आंसर। ठीक। फिर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है इस पे। तो अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषदों में कौन संविधान उपबंधों के अनुसार स्थापित हुए? तो केवल एक हुआ है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान के स्पष्ट उल्लिखित है कि कतिपय बातों में राज्य का राज्यपाल अपने विकास अनुसार कार्य करता है। तो उसमें केवल पहला है। ठीक है। इसमें अपने आप से नहीं भेज सकते, मतलब अपने आप से संज्ञान में नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति, दूसरे वाले स्टेटमेंट में। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लोक सेवा में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। तो इसमें सभी तीनों सही हैं। ठीक है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची संबंधित, तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है। फिर ये एक क्वायर बोर्ड और ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ऊपर की 7वीं अनुसूची में सूची 1 एक संघ सूची किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पदों की शर्तें। ठीक। तो इसमें एक और दो सही हैं। ठीक। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन होता है? ठीक। तो ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों वाला प्रावधान है, तो वो पूछा था। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों का प्रयोग करके ये क्वेश्चन, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। फिर ये कच्चे तेल का उत्पादन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें केवल दो सही हैं। ठीक। आंसर मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी आपको लग सकता है, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस हैं और आप लोग भी आंसर की का वेट कर रहे होंगे, इस वजह से थोड़ा जल्दी में हूँ। तो मान लीजिए कि सरकार का राजस्व 80,000 करोड़। ये थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स का रिलेटेड, सी सेट से रिलेटेड कुछ लग रहा था क्वेश्चन, तो इसमें 1 2 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर INSTC का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन भारत में मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए जोड़ना है इसका मेन काम। ठीक। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के दो प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से कौन? तो इसमें कथन एक सही नहीं है, किंतु दूसरा सही है। फिर विश्व बैंक वाला एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक और दो दोनों सही हैं। तो किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है, तो इसमें 48,500 करोड़ रुपये आंसर आ रहा था। ठीक है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग से, तो इसमें 1 3 और 4 सही हैं। फिर IBRD वाला क्वेश्चन था, तो इसमें 1 और 3 सही हैं। फिर RTGS और नेफ्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें केवल 1 सही है। फिर क्वेश्चन था UPI कौन कौन से देश स्वीकार कर चुके हैं? तो जर्मनी बांग्लादेश को छोड़ के UAE, फ्रांस और सिंगापुर स्वीकार कर चुके हैं, तो 3 हो जाएगा इसमें। फिर PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर क्वेश्चन आया था, काफ़ी न्यूज़ में भी है, काफ़ी चर्चा में भी है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें 1 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा। ठीक। फिर 71 क्वेश्चन, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया, तो ये दांडी मार्च के जब उन्होंने नमक उठाकर अपने मुट्ठी में कानून तोड़ा था, तो ये स्टेटमेंट दिया था। फिर मोहनजोदड़ो की नाचती हुई मूर्ति किस की बनी थी? तो कांसे की बनी थी। बहुत पुराना क्वेश्चन है। चौरी चौरा घटना में जो बंदी बनाए गए थे, उसके लिए कौन लीगल डिफेंस के रूप में वकील कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत थे। ठीक है। फिर किस घटना के उपरांत गांधी जी ने अस्पृश्यता का सतत विरोध किया? तो बोनापेक्ट, क्योंकि इसी से उनको आरक्षण अलग किया गया था। ठीक है। फिर कौन 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? तो सभी तीनों लाए गए थे, पपीता, अनानास और अमरूद, तीनों पुर्तगालियों की देन है भारत में। ठीक। फिर पूछा था कि कौन 4 से ज़्यादा टाइम जोन है? तो ब्राज़ील में केवल 4 टाइम जोन है, बाकी और में 4 से ज़्यादा हैं। तो 4 से ज़्यादा पूछा था, तो केवल 4 हो जाएगा। ठीक। 4 या 4 से ज़्यादा पूछता तो सारे हो जाते। ठीक है। ये इंग्लिश में है। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है कि साइबेरिया में
अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे कुछ ही किलोमीटर पर हैं, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। ठीक है, तो जबकि अनादर में सोमवार जबकि नोम में मंगलवार होता है, तो ऐसा नहीं, अनादिर में सोमवार हो तो नोम में संडे होता है। ठीक, तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और टाइम जोन का है। फिर आत्मसम्मान आंदोलन तो ईवी रामास्वामी नायकार ने शुरू किया था। ठीक, फिर 79 नंबर क्वेश्चन है कि बोत्सवाना हीरा के लिए फेमस है, चिली लिथियम के लिए फेमस है, लिथियम और तांबे के लिए, ठीक, नाइट्रेट, इंडोनेशिया निकल के लिए, तो इसमें सभी तीनों सम्मिलित हो जाएंगे। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन रिलेटेड है, तो इसमें से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर्डिनिया जो है इटली का है, नोमोर्डी फ्रांस का है और मैलोर्की शायद स्पेन का है। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे से इंटरचेंज है, तो कोई भी सम्मिलित नहीं है। ठीक, फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कुछ दुर्लभ मृदा तत्व के ऊपर, तो इसमें एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 एक की व्याख्या करता है। ठीक है, फिर भारतीय रेलवे में 2028 तक भविष्य के लिए तैयार, ये तो कवच जो है जर्मनी के सहयोग से नहीं है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर 83 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मिशनों में विचार कीजिए, तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। फिर डोवर्नियर और C-17 ग्लोब मास्टर है, ये दोनों सही हैं लेकिन ये वाला सही नहीं है, तो इसमें केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ होता है। फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में क्वेश्चन आया था, तो उसमें केवल 1 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम वाला। फिर लोकसभा के विघटन के पश्चात, तो इसमें 1 और 3 सही है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है कि कोई प्रश्न उठाता है कि लोकसभा में कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन नहीं रहता वाला क्वेश्चन, तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 89 कि भारत में राज्यों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में क्वेश्चन है, तो कथन 1 सही नहीं है, ठीक, लेकिन दूसरा सही है। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए, तो यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। ठीक, पिछले कुछ वर्षों से ट्रेंड चल रहा है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आए हैं, वो अभी हम देखते हैं आगे हैं वो क्वेश्चन। ठीक, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया था, उसमें केवल 1 सही है और सारे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत हैं। ठीक, गांधी शांति पुरस्कार में कौन जूरी में होता है, तो 2, 3, 4 मतलब प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति और प्रतिपक्ष का नेता होता है, राष्ट्रपति जूरी में नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है QPS सेटेड जियो वाला गगन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। फिर ग्रैंड पहले पेरिस में फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट हुआ था, उसमें केवल 1 आंसर सही है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 में कौन कौन से वर्ष किस में मनाए गए, तो इसमें केवल 3 सही हो जाएगा, इसमें 1 सम्मिलित नहीं है। ठीक, फिर ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था, तो इसमें मेरे हिसाब से सभी सही है लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, ये डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, फिर 98 क्वेश्चन है लोकपाल से रिलेटेड, तो लोकपाल के विषय में ये सारे स्टेटमेंट दिए थे, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, प्रथम खो खो विश्व कप कब हुआ, तो प्रथम खो खो विश्व कप के बारे में देखिए, खेल का क्वेश्चन आया, तो ये केवल 1 आंसर इसमें सही है, केवल 1। ठीक, फिर 100 नंबर क्वेश्चन कि 2024 में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड, ये फिर से गेम का क्वेश्चन है, तो डी गुकेश और ये सब पूछा है इसमें, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर की समझ में आएगी, थोड़ा जल्दी है लेकिन लोगों को आंसर मैच करने रहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन आंसर आपके सामने है तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने जो फ्रेंड जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो आगे भी देने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा।